तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार देखो, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट भटकते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रैटेजी को लेकर। और मैं इस वीडियो में आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिससे कि आप अपना डेली मैक्सिमम पोटेंशियल पे वर्क कर सकते हैं और आप बेस्ट अपना दे पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे सैचुरेट कर जाते हैं और अब तक तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब करूँ तो करूँ क्या। तो मैं इस वीडियो में एक प्रॉपर हर स्टूडेंट को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो आपको एक स्पेसिफिक आपके लिए स्ट्रैटेजी मिलने वाला है, हर एक बंदे को उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मिलेगा। तो वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है और लास्ट में जाते जाते वीडियो में आपको एक मिलने वाला बोनस पॉइंट, तो इसके लिए वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया हूँ। पहला कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट को रखा है जिनका फुल या फिर ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर्ड है। दूसरे कैटेगरी में ऐसे बंदे को रखा हुआ जिनका अप्रॉक्स 65 to 70% सिलेबस कवर्ड है। और तीसरे कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट को रखा है जिनका लेस देन 60% या फिर लेस देन 50% सिलेबस कवर्ड है। और ऐसे में आपको भारी भरकम भीड़ देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट को तो टारगेट करते हैं लेकिन उनका 50% सिलेबस भी कवर्ड नहीं रहता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो में आपको ऐसे भी स्ट्रैटेजी मिलेंगे जो कि 50% से जिनका सिलेबस कम है उनके लिए भी है, और इस वीडियो में ऐसे भी स्ट्रैटेजी है जो कि जिनका फुल सिलेबस या फिर ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर्ड है उनके लिए भी है। तो फिर वीडियो में आपको हर कुछ मिलने वाला। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की तरफ। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में मैं रखा हूं ऐसे स्टूडेंट को जिनका फुल या फिर ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर्ड है। तो मैं आप लोगों को पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पे आपका, अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपका फुल या फिर ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर्ड रहना चाहिए। तो आपको मैं दो ही चीज पे बोलूंगा प्राइमरी फोकस रखने के लिए, पहला मॉक टेस्ट और दूसरा रिवीजन। तो चलिए अब चलते हैं मॉक टेस्ट वाले पॉइंट पे। तो आपको मैं बोलूंगा कि आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में प्रॉपर टाइमर लगा के आप डेली 3 आवर का जेईई मेंस मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आधा एक घंटा अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं, मीन्स ऑनलाइन घर पे बैठ के दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो आपके पास रहेगा ही। मतलब एग्जाम दे लेंगे तो फिर आपको मीन्स 1 घंटा या फिर आधा घंटा ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद तुरंत मॉक टेस्ट एनालिसिस करने लगना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेस्ट दो दे लेते हैं और मार्क्स जितना आता है एक्सेप्ट करके सोचते हैं अगले टेस्ट में और ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करेंगे। नहीं, फिर इससे आपका मीन्स एक प्रॉपर आउटपुट नहीं ले पाएंगे मॉक टेस्ट देने के बाद। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो उससे आपको पता रहे कि आपके अकॉर्डिंग आपका टॉपिक वो क्लियर है, आपके अकॉर्डिंग आपका हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन आप जब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तब आपको गलतियां पता रहेगी कि हाँ, मुझे ये टॉपिक का थ्योरी तो पता है लेकिन कैसे अप्लाई किया जाता है, या फिर कोई बहुत ही सारे मीन्स कोई एकदम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मिल पाएंगे तो उसको कैसे टैकल करना है, ये सब आपको कौन बताएगा? ये सब आपको मॉक टेस्ट बताएगा। आप मॉक टेस्ट आपकी गलतियों को बताता है और अभी सही टाइम है आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। क्योंकि जेईई मेंस एग्जाम हॉल में आप मीन्स आपको अगर ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन या फिर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मिल गया तो आप मीन्स नई गलती सुधार पाएंगे, लेकिन अभी आपको मिल गया तो अभी आप सीख पाएंगे और उस गलती को, उस टॉपिक के गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के तरीके को आप सीख पाएंगे और गलती को सुधार पाएंगे। इसीलिए मॉक टेस्ट देने के बाद आधा एक घंटे का ब्रेक लीजिए और तुरंत आप मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिए। और आपका अगर फुल या फिर ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर्ड है तो डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। तो रिवीजन देखो यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो मैं बोल दे रहा हूँ, आपको 3 आवर का डेली जेईई मेंस मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, प्रॉपर मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिए। और फिर उसके बाद आपको जो भी टाइम मिला एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए और तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। तो आपके लिए बस यही मैं दो ही प्राइमरी फोकस रखना चाहूँगा, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। तो चलिए फिर अब सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मैं रखा हूँ ऐसे स्टूडेंट को जिनका 65 to 70% अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट है। तो यार देखो, आपका एक प्राइमरी फोकस थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि सिलेबस कवरेज पे रहना चाहिए, प्लस सिलेबस कवरेज पे तो रहना ही रहना चाहिए, प्लस आपने जो 60% 70% सिलेबस कवर्ड रखे उसको ग्रैब करके रखने का भी रहना चाहिए। आपके माइंड में ऐसा ना हो कि आप सिलेबस ही कवर करते रहे और पीछे का जो भी पढ़ा है भूल जाए। इसीलिए रिवीजन पे भी आपका प्राइमरी फोकस रहना चाहिए। और वीक में मैं बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट दीजिए प्लस रिवीजन और सिलेबस कवरेज पे। और अभी टाइम है, आप अगर आपका 60 to 65% सिलेबस कवर है तो आप 80% अच्छे से कर सकते हैं और बाकी का जो भी 10 to 20% है, अगर उस सिलेबस जो भी रिमेनिंग सिलेबस है उसमें अगर आपका कोई हैवी वेटेज चैप्टर आता है तो उसको पहले कवर करने की कोशिश कीजिए और फिर लास्ट में जो भी बचे उसका आप 1 शॉट प्लस क्यू करके जा सकते हैं। तो इसलिए आपका प्राइमरी फोकस रहना चाहिए आपका रिवीजन प्लस सिलेबस कवरेज पे, और वीक में एटलीस्ट आप 3 मॉक टेस्ट दीजिए प्लस मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिए। तो आपके लिए बस इतना ही है। तो चलिए अब फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की तरफ चलते हैं।
सो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मैं रखा हूँ ऐसे स्टूडेंट को जिनका लेस देन 50% या फिर 60% ही तक सिलेबस कवर्ड है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका मीन्स अभी आपको एकदम सिलेबस कवरेज पे फोकस करना चाहिए, और मैं बोलूँगा कि पहले आपका सबसे पहले इस वीडियो देखने के बाद आपका काम रहना चाहिए एक हैवी वेटेज चैप्टर का। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहा है तो हैवी वेटेज चैप्टर का प्रेफरेंस वाइज लिस्ट बनाइए। प्रेफरेंस वाइज का कहने का मतलब कि जिस चैप्टर से 3 क्वेश्चन या फिर 2 या 3 क्वेश्चन आया हो, 2 से ज्यादा क्वेश्चन आया हो, जिस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया हो, जिस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया हो, जिस चैप्टर से कभी कभार आ जाता है, कभी कभार कोई शिफ्ट में नहीं आता है, इस चैप्टर का प्रेफरेंस वाइज लिस्ट बनाइए हाई टू लो में, मतलब जिस हैवी वेटेज टू लो वेटेज में, और फिर आप प्रेफरेंस नंबर 1 से कवर करना कोशिश कीजिए चैप्टर को, और धीरे धीरे कवर कीजिए। और आपको मैं बोलूंगा कि सिलेबस कवर करना है तो आप वन शॉट देखिए, प्रॉपर वन शॉट में जो भी क्वेश्चन लगाया जा रहा है उसको सीखिए और पीवाईक्यू कीजिए, और फिर तुरंत उस चैप्टर का मॉक टेस्ट या फिर आप सिलेबस कवर करके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपका एक मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, साथ ही साथ रिवीजन भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपको अपने गलतियों का भी पता रह रहा है। तो आपको मॉक टेस्ट तो देना ही, और तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है देना। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको गलतियां पता चलेगी, उतना ज्यादा आपको गलती सुधारने का मौका मिलेगा, सुधारेंगे और एग्जाम में वो गलती ना होने की चांसेस है। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। और जिनका मीन्स सिलेबस कवर्ड नहीं है, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, आप थोड़ा सिलेबस प्राइमरी फोकस आपका सिलेबस कवरेज में होना चाहिए। और वो कैसे करेंगे, मैं जैसे कि बोली तू यार वन शॉट प्लस पीवाईक्यू। तो चलिए बोनस पॉइंट पे चलता है। तो मैं अब आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, वीडियो के एंड तक आप बने रहे। तो लास्ट में मैं जैसे कि बोला था बोनस पॉइंट आपको बताऊंगा, तो बोनस पॉइंट में मैं यही बोला कि आपको लास्ट रिसेंट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू लगा के जाना है, क्योंकि पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र है जेईई मेंस के लिए। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र। क्योंकि पीवाईक्यू आप पीवाईक्यू देखिए कि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है, या फिर पीवाईक्यू में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है लास्ट रिसेंट 5 ईयर्स के वो आ जाता है। इसीलिए आपको मिनिमम लास्ट रिसेंट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू करके जाना है। आप इंडिपेंडेंट ऑफ आप कोई भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स रहे, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, आपको पीवाईक्यू लास्ट रिसेंट 5 ईयर्स के मिनिमम पीवाईक्यू करके जाना है, लाइक 2023, 2022 ऐसे एंड सो ऑन। तो उम्मीद करता हूं आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो। अच्छा ना चल रहा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रिपरेशन अच्छा चले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेईई को क्रैक कीजिए।